अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ज़माने की बात है, किसी गांव में एक शख्स रहता था। वो बहुत गरीब था। रोज़ बरोज़ उसके हालात ख़राब होते जा रहे थे। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि वो एक रईस आदमी के पास ग़ुलामी करना चाहता है ताकि इस गुर्बत से निकल जाए। बीवी इस बात सुनकर बहुत परेशान हुई, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा इसरार पर उसने इजाज़त दी। और वो शख्स, हालांकि अभी उनका पहला बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, वो शख्स अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर किसी रईस आदमी के पास गुलामी में चला गया ताकि आने वाले बच्चे के लिए बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो शख्स अपने घर से बहुत दूर था। उसने 20 साल उस रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल के बाद उसने अपने मालिक से इजाज़त ली कि वो अपने घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी बहुत ज़्यादा सखी था। उसने बहुत सारी बकरियां, गायें, भैंसें, ऊँट उस शख्स को तोहफे में दिए और वो शख्स अपने घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक सहरा से उस शख्स का गुजर हुआ, जहाँ उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। उस शख्स ने सोचा कि क्यों ना यहाँ रात गुजारी जाए। उस झोंपड़ी में एक दरवेश आदमी रहता था। रात को खाना खाने के बाद फारिग हुए तो उस शख्स ने दरवेश से कहा कि मुझे कोई नसीहत करें। दरवेश मुस्कुरा के बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नसीहत करूंगा, लेकिन मेरी नसीहत करने की मैं कीमत वसूल करूंगा। उस शख्स ने कीमत पूछी नसीहत करने की, तो बुजुर्ग दरवेश ने कहा, एक नसीहत के बदले तुम्हें एक ऊँट मुझे देना होगा। उस शख्स ने बुजुर्ग दरवेश से कहा, मैं बहुत मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए ऊँट की कोई बात नहीं। बुजुर्ग ने पहली नसीहत में कहा, जब तुम तारे एक लाइन में देखो तो फौरन ऊंचे पहाड़ पर चले जाओ, क्योंकि सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा, यह नसीहत तो मेरे किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत करें। बुजुर्ग दरवेश कहने लगा, अब तुम्हें और नई कीमत अदा करनी पड़ेगी। उस शख्स ने एक और ऊँट दरवेश को दे दिया। बुजुर्ग ने दूसरी नसीहत की। बुजुर्ग कहने लगे, जब भी तुम किसी की आंखों में देखो अपने लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उसकी आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, क्योंकि वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो शख्स मुंह बनाते हुए बोला, ये नसीहत भी मेरे काम की नहीं, मुझे और नसीहत करें। उस शख्स ने एक और ऊँट दरवेश को दे दिया। दरवेश ने तीसरी नसीहत करते हुए कहा कि रात को पछता कर सोना, लेकिन कभी किसी इंसान का कत्ल न करना। वो शख्स दिल में सोचने लगा, 3 ऊँट तो ज़ाय कर दिए, अब नसीहत और नहीं पूछूंगा, और चुपचाप सो गया। सुबह उस दरवेश से इजाज़त लेकर वो शख्स अपने घर के सफ़र की तरफ रवाना हुआ। सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए वो दरवेश की 3 नसीहतें भूल चुका था। अब वो शख्स रात गुजारने के लिए किसी गांव में पहुंचा। जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो क्या देखता है, सारे सितारे एक लाइन में ही मौजूद हैं। उसे फ़ौरन उस बुजुर्ग दरवेश की नसीहत याद आई। उसने फ़ौरन उठकर शोर मचा दिया कि गांव वालों, पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। गांव वालों ने इसका मजाक उड़ाया। उसने गांव वालों को बहुत समझाया, पर गांव वालों ने यकीन नहीं किया और वो अपना सारा माल खोलकर पहाड़ पर ले गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नीचे सैलाब आया हुआ है। सारे गाँव वाले सैलाब में डूब चुके हैं। सैलाब का पानी कम होते ही वो शख्स अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसने एक और गाँव में अपना पड़ाव डाला। एक शख्स के घर में क़याम किया जो कि बातें करने में बहुत अच्छा मालूम होता था, लेकिन उस शख्स की आंखों में वही शैतानी चमक दिखाई दी। जब भी उस शख्स की आंखों में देखता, उसे बुजुर्ग दरवेश की नसीहत याद आ जाती। इसी कश्मकश में शख्स को नींद नहीं आई। उसने उठकर बिस्तर को इस अंदाज में फैला दिया कि जैसे कोई सोया हुआ हो। रात को किसी पहर उसने देखा, वही शख्स हाथ में बड़ा सा खंजर लिया उसके बिस्तर की जानिब बढ़ रहा है। वो शख्स उसको देख रहा था। वो इंसान बिस्तर के पास आया और उस खंजर से बिस्तर पर मारना शुरू कर दिया। वो शख्स पीछे से हमला करके उस शख्स को उसने पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। सुबह सादिक को उसने उस शख्स को पंचायत के हवाले किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रात के एक पहर वो अपने गांव में पहुंचा। घर के करीब आकर उसने देखा कि उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई हुई है। उसको ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो इस नौजवान को कत्ल कर देगा। जैसे ही वो कत्ल की नीयत से उस नौजवान की तरफ बढ़ा तो उसे उस दिल में बुजुर्ग दरवेश की नसीहत उभर आई कि पछता कर सोना, लेकिन किसी इंसान का कत्ल मत करना। कि पहली नसीहत भी काम कर गई थी, दूसरी भी नसीहत ने काम किया। उसने इरादा किया कि वो हमेशा के लिए गांव छोड़ जाएगा। सुबह हुई, वो गांव से रवाना हुआ। उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। चुनाचे उसने गांव के शख्स से अपना जिक्र किया। वो शख्स कहने लगा कि वो गरीब आदमी था, बरसों पहले रोज़ी कमाने यहाँ से चला गया। वो वापस तो नहीं आया, लेकिन उसकी बीवी और उसका एक बेटा गाँव में ही रहते हैं। उसका बेटा जवान हो चुका है। अब उस शख्स के जहन में ख्याल आया कि वो मेरा ही बेटा है जो उसकी बीवी के साथ वाली चारपाई पर सोया हुआ था। वो फ़ौरन वापस अपने घर गया और जाकर बीवी और बेटे से मिला और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, कोई बुज़ुर्ग अगर नसीहत करे तो उसे फ़ौरन पल्ले बांध लिया करें,
لیکن آج کل تو دور ہی الٹا ہے کہ بزرگ یا والدین نصیحت کریں تو اولاد ان کو ڈانٹ دیتی ہے۔ نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ نصیحت پر غور نہیں کرتے پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے تو خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور مصلے پر رونے والے تو خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔